चाय पिला दो यार। पानी पिला दो वहीं पे। बहुत जल्दी आ जाते हैं। यस, तो मैं आ चुके हैं, ऑलमोस्ट आ चुके हैं सभी। यस, तो मैं बात कर रहा था आपसे गैर संगठित और असंगठित असंगठित क्षेत्र, जिसको कि इंग्लिश में इनफॉर्मल सेक्टर और फॉर्मल सेक्टर भी बोलते हैं, दो वर्ड्स, और एक और वर्ड से यूज करते हैं, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। तो मैं बता रहा था कि पूरे वर्ल्ड में, इवन हर देश में यही हालात हैं कि जो मोर देन 90% जो ये लोग हैं वो असंगठित क्षेत्र से आते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जैसे चंद्रवीर ने बड़ा अच्छा बताया कि जो मजदूर हैं, जो डेली मजदूर हैं वो आते हैं इसमें। इसमें स्ट्रीट वेंडर्स आते हैं, इसमें किसी की मेड सर्वेंट ये सब आते हैं, इसमें स्यूडो लेबर्स आते हैं, सब तरह के इसी में काउंट होते हैं। वो लोग जो सरकार से कहीं कुछ अपेक्षा रखते हैं लेकिन मिलती नहीं है, ना वो सरकार को टैक्स पे करते हैं, ना उनकी कोई आइडेंटिटी होती है। धीरे धीरे हमारे देश की सरकारों ने अनऑर्गेनाइज सेक्टर को ऑर्गेनाइज सेक्टर में लाने के बहुत बड़े प्रयास किए। जैसे कंस्ट्रक्शन वर्कर बोर्ड बना दिया लेबर डिपार्टमेंट के अंदर में, ठीक है। आपके स्ट्रीट वेंडर्स के ऊपर कानून बन गया है बहुत बड़ा, है ना। तो धीरे धीरे सरकार की कोशिश है कि हम हर तरह के मजदूर वर्ग को, असंगठित क्षेत्र के लोगों को संगठन क्षेत्र में लेके आए। उससे क्या फायदे हैं? एक तो हमारे पास उनका डाटा रहेगा, वो क्या करते हैं, एम्प्लॉयमेंट के स्टेटस रहेंगे, वो कैसे अपनी रोजी रोटी को कमाते हैं। दूसरा, उनका एक्सप्लॉयटेशन को रोकने का प्रयास है कि लोग अगर संगठित क्षेत्र में होंगे तो उनके ऊपर कानून इम्प्लीमेंट होगा, और उनके ऊपर उनकी सुरक्षा, उनके जो सुरक्षित जो सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं हैं उनका भी उनको फायदा दिया जा सकता है ना। इस तरह की चीजें उनके लिए की गई। तो सबसे बड़ा प्रयास जो है, जो पिछले 2014 में, इवन 2004 से शुरुआत हुई है, नेशनल स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी 2009 में आके इस नेशनल स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी को रिवाइज किया गया। 2013 में इसका बिल आता है लोकसभा में, और 2014 में इसके ऊपर कानून बन जाता है। आज हम 2020 में हैं, और 2020 में आके पीएम स्वनिधि योजना लॉन्च हुई है। आप अपने राज्य में देखिए और अपने शहरों में देखिए, छोटे शहरों में भी नगर पालिका के माध्यम से स्ट्रीट वेंडर को इस समय पीएम स्वनिधि योजना का लाभ दिया जा रहा है आत्मनिर्भर बनाने के लिए। क्या है, 10,000 रुपए का एक छोटा सा ऋण दिया जा रहा है, जिससे कि कोविड-19 में उनकी जो परेशानियां आई उसका हल निकल सके, जो उनके ऊपर उधार हो गया है या अपना दोबारा वो कारोबार शुरू करना चाहते हैं सड़क पे, वो शुरू कर सकें। तो ये क्या है, एक सरकार का प्रयास रहा है बहुत बड़ा संगठित क्षेत्र में लाने का, और इनके ऊपर कानून बनाने का, इनके ऊपर पूरा सिस्टम डेवलप करने का। तो अब आप अपने प्रदेश में देखिएगा और अपने जिले में भी देखिए, तो इस तरह के प्रयास अग्रसर है और सरकारें इस पे काम कर रही हैं। तो हमें बताना क्या चाह रहा था कि जो संगठित क्षेत्र है वो तो चलो सरकार की नजर में आता है, अब असंगठित क्षेत्र भी धीरे धीरे सरकार के रडार पे। रडार पे तो मैं इसलिए बोलूंगा क्योंकि सरकार उनको मॉनिटर कर सकती है, और जो अपनी योजनाएं, जो मैं बता रहा था ना कि सोशल सिक्योरिटी स्कीम है, उनका सीधा बेनिफिट उनको दे सकते हैं। और जो मैं पीछे बात कर रहा था डीबीटी की, अब सरकार ने इनको डीबीटी से क्यों जोड़ा हुआ है? क्योंकि पहले ये योजनाओं के लाभ जिस जिस योजना में थे उन तक नहीं पहुंचते थे, बीच में कहीं ना कहीं लोग उनका यूज जो है पलट देते थे। अब क्या है, कई सारे फायदे सीधे उनके अकाउंट में आते हैं, आधार से लिंक कर दिया, डीबीटी कैश के माध्यम से उनको, चाहे वो
फाइनेंशियल एड आ रही है, चाहे वो फाइनेंशियल सपोर्ट आ रहा है, चाहे वो सब्सिडी के माध्यम से पैसा आ रहा है, कुछ भी। तो आप देखिए, आप भी जो है एज अ सोशल वर्कर इस क्षेत्र में काम कर सकते हैं, है ना। अब स्ट्रीट वेंडर्स की कम्युनिटी ने क्या किया पिछले, मैं इसीलिए इस एग्जाम्पल को रेफर किया, मैं कम्युनिटीज की बात कर रहा था। स्ट्रीट वेंडर कम्युनिटी को कैसे संरक्षण मिला और कैसे इन्होंने अपनी कम्युनिटी को ऑल इंडिया लेवल पे ऑर्गेनाइज किया, नेशनल स्ट्रीट वेंडर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अंदर, है ना। कम से कम 15-16 साल की लड़ाई लड़ी गई सड़कों पे, ठीक है। इसके ऊपर प्रदर्शन हुए, पीसफुल प्रोटेस्ट हुए, और कोर्ट केस हुआ, सुप्रीम कोर्ट में फाइट किया गया, तब जाके 2014 में इनके ऊपर कानून बनता है। तो मेरा कहना है, जो मैं आपको कोरिलेट कर रहा था ना, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर से, ऑर्गेनाइजेशन से, और सोशल एक्शन सेकेंडरी मेथड का जो सेकंड मेथड है उससे, आप देखिए कितना बदलाव आया। तो मैं चाहूंगा, चूंकि आप लोग सारे बहुत एक्टिव हैं और एक बहुत अच्छी ज्ञान रखते हैं, चाहे वो किसी रूप में आप अर्जित कर रहे हैं अपने अपने स्थान से, और उस माध्यम से मैं इसीलिए आपके ऊपर बल दूंगा, कोशिश करें कि मेथड्स में जब आप आएंगे, तो ये तो वैसे अपनी चॉइस है, मेरी चॉइस क्या है मैं जानता हूँ, आप अपनी चॉइस अपने आप से प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन ये बड़े सशक्त माध्यम है देश में, अपने जिले में, अपने लोकल लेवल पे, अपने गांव में बदलाव लाने के। और सोशल वर्कर से जनरली अपेक्षा यही की जाती है कि वो ऐसे बदलाव लाने के लिए कारक बने, कर्ता बने, है ना। तो कोशिश करिए कि कोई भी समस्या को पकड़िए, उसको पहचानिए, उसके बारे में निरंतर अध्ययन करिए, उनके फैक्ट्स एंड फिगर्स निकालिए, उनकी डीप स्टडी में उनकी कुछ केस स्टडीज करिए, जिससे कि लोग बता सकें कि ये समस्या कैसे डेवलप हुई। जब ये बना सकें तो आप इस पे विचार करिए, अकेले विचार नहीं करें, अपने दोस्तों के साथ विचार करें, किसी फोरम पे उठाने का प्रयास करें। जब फोरम पे उठाएंगे, इसको आवाज दें, आवाज देने के बाद में मीडिया का माध्यम इस्तेमाल करें, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, डिजिटल मीडिया हो, अपनी उस समझ को उस परेशानियों से या समस्या से निकली हुई उनको शेयर करें, जिससे कि एक वाइडर कम्युनिटी पे वो आवाज पहुंचे। और जब वो वाइडर कम्युनिटी पे आवाज पहुंचती है तो वो एक मुहिम बन जाती है, केवल छोटी सी कम्युनिटी एक शहर में नहीं, बल्कि पूरे राज्य में, पूरे देश में और पूरे विश्व में। और उसके ऊपर एक मोमेंटम खड़ा हो जाता है। मोमेंटम जब खड़ा होता है, मोमेंटम शुरू हो जाता है, तो मूवमेंट बन जाता है। और जब मूवमेंट बन जाता है तो सरकारें जो है उस समस्या को प्रयास करती है समझने की, है ना। जब वो समझती हैं और उनको लगता है हाँ ये अभी तक नहीं हुआ है और ये लोग विकास से हीन है, विकासहीन है, तो कोशिश की जाती है कि इसकी उप समस्या का समाधान कैसे हो। तो उसके ऊपर राष्ट्रीय कार्यक्रम बनते हैं, राष्ट्रीय नीतियां बनती हैं, राष्ट्रीय नीतियां बन के राज्यों को उनका सपोर्ट दिया जाता है, और उसका कोशिश की जाती है कि उनका क्रियान्वयन जो है बहुत जल्दी से जल्दी किया जा सके। इसका एक एग्जाम्पल जो मैंने अभी कोट किया है, मैं फिर से उस पर बल दूंगा। जैसे पीएम स्वनिधि योजना है, पिछले 3 महीने में, जब से 21-22 मार्च से लॉकडाउन हुआ, तो जो असंगठित क्षेत्र था, जो सड़कों पे काम करता था, जो कानूनन जिनको की लाइसेंस दिया जाना था या दिए जा चुके थे, उनकी एक बहुत बड़ी लाइवलीहुड डिस्टर्ब हुई, क्योंकि वो रोज सुबह निकलते थे, कमा के अपने घर में गुजारा बसरा करते थे। क्या हुआ, 3 महीने में उनकी रोजी रोटी को बहुत बड़ा क्षति पहुंची। कई लोग तो हजारों की संख्या में लोग अपने शहरों से, जहां वो काम करते थे, अपने गांव की तरफ पलायन किया। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इसके ऊपर समस्या को अध्ययन किया, केस स्टडीज निकाली, स्टेट गवर्नमेंट से डिस्कस किया, इनकी कम्युनिटी के जो एसोसिएशंस हैं उनसे डिस्कस किया, और इसके ऊपर राष्ट्रीय स्तर पे एक नीति बनाई, और नीति बनाते ही इनके ऊपर एक कार्यक्रम लॉन्च कर दिया गया। और पूरे 1 महीने की कवायद में राष्ट्रीय प्रोग्राम आज सड़कों पे आ चुका है। लोगों के बारे में, इसके बारे में लोगों को अवेयर कराया जा रहा है। इवन हमारे यहाँ भी जो है मोर देन अभी 2-3 दिन में ही 126 लोग को हमने लॉग इन किया हुआ है। इमीडिएट 6 लोग के लोन हुए हैं। पूरे देश में 48,000 के लोन हो चुके हैं, 10-10 हजार। तो ये क्या है, ये एक एग्जाम्पल है। तो इस एग्जाम्पल्स को आप अध्ययन करो। मैं आपको इसीलिए रेफर करता हूँ क्योंकि हम लोग प्रैक्टिशनर्स हैं, हम लोग देखते रहते हैं चीजें और इन चीजों से इंटरेक्ट करते रहते हैं। तो कोशिश करें आप भी आज से ही अपनी लाइफ में एक ध्येय जरूर बना लें कि किस मेथड को आप प्रैक्टिस करेंगे। आप केस वर्क के लिए हॉस्पिटल में काम करना चाहते हैं, स्कूल में काम करना चाहते हैं, ग्रुप वर्क के लिए किसी एनजीओ में या किसी अगेर संस्थान में काम करना चाहते हैं, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन पे किस स्तर पे काम करना चाहते हैं। तो मैं सेकेंडरी मेथड को और थोड़ा सा टाइम लेके शेयर कर देता हूँ। सेकेंडरी मेथड्स मेरे फेवरेट है ना। हम लोग आज की डेट में, क्योंकि 14-15 साल के बाद हम लोग सेकेंडरी मेथड्स को ही प्रैक्टिस करते हैं। सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन, है ना।
कोई 3 नाम बताएगा? मैंने तो एक बता ही दिया, 2 नाम और कोई बता दे। यस। सोशल एक्शन सर, सोशल रिसर्च एडमिनिस्ट्रेशन वेरी गुड। और सोशल। ठीक है, तीनों आ चुके हैं। और सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन को मैं एक एक्रोनिम, है ना, कहते हैं ना कि वो छोटी फॉर्म जो होती है ना, उससे मैं डिस्क्राइब कर दूंगा, पॉस डी कॉर्प। ठीक है, कोई बोलेगा पॉस डी कॉर्प क्या है? समझ आया किसी को? POSDCORP कोई बोलना चाहेगा? समझ में आता है? बताएं। यस यस यस, जल्दी से, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। यस यस यस, एनीबडी एल्स? नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं, मैं बताने वाला हूँ। मैं जानना चाह रहा हूँ, कोई बोलना चाहे तो बताएं। यस। No, sir. नो? ओके, एनीबडी एल्स? आई सपोज नो। नहीं, चलिए कोई बात नहीं, मैं इसको इसलिए शेयर कर देता हूँ क्योंकि ये प्रशासन का मामला है। ये सनीपाल शेयर कर रहे थे क्या? नहीं, ठीक है, मैं करता हूँ। तो पॉस डी कॉर्प एक एक्रोनिम है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। P फॉर पैरट, O फॉर ऑर्गेनाइजेशन, S फॉर स्कूल, पॉस, D फॉर डायरेक्शन या D फॉर समथिंग एल्स, C फॉर कैट, O फॉर अगेन ऑर्गेनाइजेशन, R फॉर रैबिट एंड B फॉर बॉय। पॉस डी कॉर्प। ओके, अब मैं इसका एक्सप्लेन इसलिए कर देता हूँ क्योंकि सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन टोटल प्रशासनिक है, जो बड़े बड़े महत्वाकांक्षी प्रोग्राम है समाज विकास के, समाज कल्याण के, उनका प्रशासनिक तरीके से कैसे क्रियान्वयन किया जा सके, राष्ट्रीय स्तर पे, प्रदेश स्तर पे, जिला स्तर पे या कि निकाय स्तर पे, है ना। तो ये सब में समेत होता है। तो इसके लिए एक बड़ा अच्छा प्रिंसिपल जो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इसका यही है और बहुत बृहद है। कोशिश करें, सारे स्टूडेंट से मैं कोशिश करूंगा कि वो इस प्रिंसिपल को बहुत अध्ययन करें। वैसे ही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का प्रिंसिपल यूज होता है, होता है प्रिंसिपल, और गुलिक एंड गुलिक ने शायद इसको, मुझे जहां तक याद है क्योंकि मैंने इसको कहीं ग्रेजुएशन में पढ़ा है, इसको मैं यहाँ पर भी यूज करता हूँ। तो गुलिक एंड गुलिक का क्वाइन किया हुआ ये है, बाकी बहुत सारे हैं। P फॉर प्लानिंग, ठीक है, इसको लिखना चाहे लिख लीजिए, मैं वैसे सेशन को रिकॉर्ड करके आपको भेज भी दूंगा। P फॉर प्लानिंग, प्लानिंग का मतलब है योजना, है ना। सबसे पहले किसी प्रोजेक्ट में अगर आपने काम करना है, कुछ बनाना है, तो योजना का निर्धारण करना बहुत जरूरी है। आप सीधा काम करने नहीं जा सकते, पहले प्लान करें। और प्लानिंग के लिए भी कई सारी चीजें हैं। प्लानिंग के लिए जब आप करते हैं तो क्या करते हैं, उसके बारे में एक्सप्लोर करते हैं, सबसे पहले उसके पीछे जाते हैं। आपको कुछ नहीं पता है, अभी आप जजमेंट माइंड में लेके नहीं जाए कि मुझे सब कुछ पता है। आप इस तरह से जाइए किसी परेशानी में कि आपको कुछ नहीं पता, एक्सप्लोर करिए जाके उसको। प्लानिंग के लिए एक्सप्लोर करिए, एक्सप्लोर करने के बाद में आके वापस आके उसको कंसोलिडेट करिए कि आपने एक्सप्लोर क्या किया था, और उसके ऊपर जो है सबसे योजना का बल दिया जाता है कि जब आपको सब पीछे पता लग गया है तो आप योजना बताएं, प्लानिंग। दूसरा है O फॉर ऑर्गेनाइजेशन, मूलराज जी ने आपको इसका फुल फॉर्म पोस्ट कर दिया है चैट रूम में, वेरी गुड। O फॉर ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन फिर अगेन संगठन, मतलब कैसे कैसे चीजों को संगठित करना है, उनको कैसे ऑर्गेनाइज करना है, चाहे वो रिसोर्सेज हो, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज हो, फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो, टेक्निकल रिसोर्सेज हो, इंस्टीट्यूशनल रिसोर्सेज हो, रिसोर्सेज कैसे भी हो सकते हैं, उनको ऑर्गेनाइज करना है। O फॉर ऑर्गेनाइजेशन हो गया। S फॉर पॉस, सुपरविजन। अब जो आपने सब चीजें ऑर्गेनाइज कर ली हैं उसको अपनी दूरदर्शिता से, मतलब दूरदर्शिता मतलब फार साइटेड से उसको सुपरवाइज भी करना है, उसको देखना है, उसको ऑब्जर्व करना है। अगेन डी फॉर डायरेक्शन, निर्देश। जब आप एडमिनिस्ट्रेशन में हैं तो आपको निर्देश देने पड़ेंगे, डायरेक्शंस, डायरेक्टिव्स निकालने पड़ेंगे कि ऐसा करिए, इस तरह से इंप्लीमेंट होगा। तो डायरेक्शन एक कमांड है, कमांड का मतलब ऑफिशियल कमांड है कि आप कैसे उसको इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं। सुपरवाइज किया, डायरेक्शन किया, देन उसके बाद में आता है डी कॉर्प, CO। यहाँ पे C और O इकट्ठा यूज करेंगे। C फॉर कोऑर्डिनेशन, CO फॉर हेयर कोऑर्डिनेशन, मतलब किसी चीज को डायरेक्शन के बाद में कोऑर्डिनेट करना है, समन्वय करिए उनको कि किस तरह से इन चीज का इम्प्लीमेंटेशन हो, यहाँ पर ये होना चाहिए, कहाँ मॉनिटरिंग होनी चाहिए, कैसे फंड का फ्लो होना चाहिए। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन का काम आता है कि मतलब किसी चीज को आप मिलजुल के डायरेक्शंस के साथ में कोऑर्डिनेट करिए चीजें। CO हो गया। पॉस डी कॉर्प, R कम्स फॉर रिक्रूटमेंट,
जो आप जब काम करेंगे, कोई प्लान किया गया है, जो आपने रिसोर्सेज आइडेंटिफाई कर लिए, डायरेक्शंस निकल गए, अब आपको लोग चाहिए काम करने वाले प्रोजेक्ट में, मतलब ह्यूमन रिसोर्स आपको जो आइडेंटिफाई किया था पिछले प्रोसेस में, अब आपको यहाँ रिक्रूट करना पड़ेगा। रिक्रूट का मतलब उनको सिलेक्ट करना पड़ेगा थ्रू एडवर्टीजमेंट या थ्रू प्रोजेक्ट्स या नॉमिनेशन, जैसे भी हो रिक्रूट करके आप लाएंगे संगठन में। और देन लास्ट स्टैंड्स फॉर कॉर्ब, आर के बाद बी आता है, बजटिंग। पैसा बहुत जरूरी है, बजट के बगैर कोई प्रोग्राम इंप्लीमेंट नहीं हो सकता। तो ये पूरा प्रिंसिपल है, इसको बहुत अच्छे से अध्ययन करें। और बहुत अच्छी चीज है, जब आप इसके ऊपर अच्छी कमांड आएगी, आप अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट के मैनेजर्स बनेंगे, कल प्रोग्राम मैनेजर्स बनेंगे, प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स बनेंगे, मैनेजिंग डायरेक्टर्स बनेंगे। तो जब आपके ऊपर इसकी कमांड है, नॉलेज है, और इनके सबसेट्स हैं, ऐसा नहीं कि प्लानिंग अलोन इज अ सिंगल वर्ड, प्लानिंग अलोन इज अ सिंगल चैप्टर, है ना। प्लानिंग अलोन इज नॉट अ सिंगल चैप्टर, प्लानिंग अलोन इज अ सिंगल बुक ऑन इट, ठीक है। तो ये पूरी बड़ी एक्रोनिम है, आप इसके ऊपर थीसिस भी कर सकते हैं, और मेरा ये फेवरेट एरिया है, और मुझे मजा आता है इन चीजों को पढ़ने में, इनको करने में और इनको लिखने में। तो कोशिश करें, इसको पढ़ें। और इसके अलावा और भी प्रिंसिपल्स हैं, मैं आपको प्रिफर कर दूंगा, ईमेल कर दूंगा। तो सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन में आप इसको प्लान करें। और अगर आप फ्यूचर में अपने आप को किसी मिशन में देखते हैं, स्टेट मिशन में या नेशनल मिशन में देखते हैं या यूएन में देखते हैं या अपने लोकल लेवल पे देखते हैं, तो आपको प्रशासन के बारे में जानना बहुत जरूरी है। प्रशासनिक जानकारियां जरूरी है। तो इसके लिए पढ़िए आप, और हिम्मत करिए इसमें। हम और भी आगे जो सेशंस हैं उसमें हमने इसीलिए यूएन का आज इसलिए रखा है कि आप आज से विजुलाइज करें कि आप कहाँ तक जा सकते हैं और कहाँ तक सोच सकते हैं। सोच सकते हैं, वहां तक जा भी सकते हैं, लेकिन उस रास्ता क्या होगा, तो नॉलेज चाहिए होगी। वो नॉलेज हम आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। देन सेकंड मेथड यहीं पे, वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन के बाद सोशल एक्शन, जो मैंने भी आपको बीच में रेफर किया था कि कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन और सोशल एक्शन का बड़ा जबरदस्त कॉम्बिनेशन है, और इसमें बहुत अच्छे अच्छे बदलाव आए। जैसे मेधा पाटकर का आपने नाम सुना होगा, वो आपके और हमारे सोशल वर्क डिसिप्लिन से ही आती है। उन्होंने क्या किया, कम्युनिटी को ऑर्गेनाइज किया, है ना। कम्युनिटी को ऑर्गेनाइज करने के बाद धीरे धीरे मोमेंटम चलाया और नर्मदा बचाओ आंदोलन बना दिया, और बहुत बड़ा आंदोलन बना। ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं देश में, आप भी उनके एग्जाम्पल्स बन सकते हैं अपने प्रदेश में, हो सकता है देश में भी बन जाए। और ऐसी हिम्मत रखिए, सोच रखिए, और कोई भी पीछे नहीं रह सकता है, सब आगे जा सकते हैं। पीछे कौन ले जा सकता है, आप खुद ही ले जा सकते हैं अपने आप, कोई पीछे नहीं ट्रैक करता है। सेकंड, सोशल एक्शन में जब मैं बोल रहा था, तो इसमें सबसे बेस्ट चीज क्या है, गांधीयन प्रिंसिपल्स को यूज करें। मैंने पिछली बार भी कई जगह बोला हुआ है, शायद आपसे नहीं शेयर किया होगा, किसी और वेबिनार में था। लोग गांधी जी को क्रिटिसाइज करते हैं। मैं चलो आपसे जानना चाहता हूँ, गांधी जी के विषय में आपके क्या विचार है? आप सब लोग युवा हैं, तो आपके विचार क्या हैं, जरा थोड़ा सा बोलेंगे कोई? यस, यस, कोई बोलेगा गांधी जी के विषय में कोई विचार व्यक्त करना चाहेगा? यस, 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 आई वांट टू लिसन फ्रॉम यू। गांधी पिक्चर किसने देखी? सर यस, चंद्रवीर। सर गांधी जी के जो विचार थे कि सर अहिंसात्मक तरीके से कार्य करना। वेरी गुड, नेक्स्ट। यस, कोई और बोल रहा है? नहीं, चलिए मैं बताता हूँ। गांधी जी एक ऐसे व्यक्ति रहे। अच्छा, गांधी पिक्चर देखी किसी ने? पुरानी गांधी, रिचर्ड एटनबरो का देखा है? अक्सर 2 अक्टूबर को आती है, थी, अब मैं नहीं कह सकता आज की, दूरदर्शन पे तो आती थी। यस, देखिए। हाँ या नो नहीं? सर। नहीं, नहीं, चलो No, मैं कुछ सजेशन भी दूंगा अभी ना। कोशिश करो, ऐसा नहीं कि रोज पिक्चरें देखो, बट कुछ डॉक्यूमेंट्रीज जरूर देखो, है ना। उन लोगों की डॉक्यूमेंट्रीज देखो जिनके ऊपर हमारा देश खड़ा हुआ है। हमारा देश का मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन खड़ा हुआ है, हमारा एक सेटअप खड़ा हुआ है, और उनकी पिक्चरें जरूर देखो। दोनों दृष्टि से देखो, है ना। एक दृष्टि होती है कि उनको ग्लोरीफाई करते हैं, उस तरह से भी देखो, और एक उस तरह से भी देखो जैसे उनको क्रिटिसाइज भी किया जा सकता है। लेकिन अपनी विचारधारा उनसे नहीं बदलो। विचारधारा आपकी अपनी होनी चाहिए। जो चीज अच्छी है वो अच्छी ही रहेगी, वो चाहे आप नकारते रहे या दुनिया नकारती रहे, वो कभी बुरी नहीं हो सकती।
तो कोशिश करिए अपना माइंड यूज करिए, किसी के विचारों को फ्लो नहीं करिए। तो गांधी का डॉक्यूमेंट्री देखिए, गांधी जी की बुक्स पढ़िए, प्रिंसिपल्स पढ़िए। तो सोशल एक्शन में मैं इसीलिए गांधी जी को इंट्रोड्यूस यहाँ बीच में किया। गांधी जी ने बहुत अच्छे अच्छे थॉट्स दिए और कोई भी विषय ऐसा नहीं है जिसपे गांधी जी ने शायद लिखा नहीं है। अगर जैसे मैंने शुरुआत में आरटीआई की बात की, अगर आप गांधी जी को पढ़ेंगे और आरटीआई का जो एक्ट पढ़ेंगे, आरटीआई का जब एक्ट बना है तो उसमें मूल भावना गांधीयन थॉट्स ही है ना। क्या है? ट्रांसपेरेंसी, मतलब पारदर्शिता। जब इसमें भी बात करेंगे आपके सोशल एक्शन में, तो गांधी जी ने बहुत अच्छे प्रिंसिपल दिए हैं और उनको प्रैक्टिस भी किया अपनी लाइफ में, और उसका खामियाजा ये रहा कि उनके परिवार ने ही उनको क्रिटिसाइज किया होगा। तो इसमें क्या है, सबसे पहले जो आपने ही यूज किया, अहिंसा, पीसफुल प्रोटेस्ट। उन्होंने बोला है कि आपको जो चीज अच्छी नहीं लगती है, या समाज को जो चीज नहीं अच्छी लगती है, समुदाय को जो चीज नहीं अच्छी लगती है, वो सरकार के समक्ष बताएं, लेकिन उनके तरीके कौन से होने चाहिए? उनके तरीके होने चाहिए पीसफुल प्रोटेस्ट, ठीक है। आप उनका मेमोरेंडम दीजिए, अपने जो अधिकारी हैं उनको, अधिकारियों को बताइए, लिख के दीजिए, ज्ञापन दीजिए, है ना। आप उनके विचार में, जैसे क्या बोलते हैं, ब्लैक कलर का वो रिबन बांध के प्रोटेस्ट करते हैं। हो सकता है यूनिवर्सिटी में आपके यहाँ स्टूडेंट्स करते हो वाइस चांसलर के खिलाफ, यहाँ पे भी होता है, ऑफिसर्स करते हैं, सरकारों का विरोध करते हैं। तो उसमें ये होता है कि पब्लिक प्रॉपर्टी का वेस्ट नहीं करना है, नुकसान नहीं करना है, और अपनी बात भी कहनी है ना, निगोशिएट करना है, लॉबी करनी है सरकार से। तो सोशल एक्शन में जो बेस्ट मेथड्स हैं वो गांधीयन प्रिंसिपल्स हैं। आप उनको पढ़ें, लिख के लड़ाई करें, शांतिपूर्वक मार्च करें, शांतिपूर्वक विरोध करें, शांतिपूर्वक विरोध को दर्ज कराएं, है ना। कोई सरकार से कोई कार्य कराना है तो प्रेशर ग्रुप्स क्रिएट करें। प्रेशर ग्रुप्स आपने पढ़े होंगे कहीं पे, कि आप अपने ऐसे ग्रुप्स बनाएं या ऐसे ग्रुप से संबंध स्थापित करें, जब आपकी कोई बात हो और आपको लगता है कि हमारे पास पूरा समर्थन नहीं है, तो ऐसे प्रेशर ग्रुप्स दूसरे सब्जेक्ट से, चाहे वो सोशियोलॉजी का हो, चाहे पब्लिक एड का हो, एडवोकेट्स का हो, तो ऐसे प्रेशर ग्रुप से भी सपोर्ट रेज करने की कोशिश करिए सोशल एक्शन में। और केवल अपने संबंध को अपने तक ही सीमित नहीं रखें, आप अपने संबंध दूसरे पेशे से भी जोड़े जाके, जैसे मैंने बीच में एडवोकेट्स बोला, डॉक्टर्स है, मेडिकल एसोसिएशन है, इनके साथ बात करें। तो संबंधों को बढ़ाएं और डेवलप करें, और जब बात आती है एक्शंस में तो उनका पूरा का पूरा सहयोग लें। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं अभी के, जैसे मैंने मेधा पाटकर का नाम जिक्र किया, इवन मैं अन्ना का भी नाम इंक्लूड करूंगा। आप मुझसे शायद सहमत हो या नहीं हो, बट अन्ना का जो पूरा एपिसोड है, ये मुझे लगता है जिससे केजरीवाल आगे निकल के हैं, सीएम बने हैं दिल्ली के, वो एक चैप्टर अलग है। बट जो आप देखें कि कैसे लोकपाल के बारे में उन्होंने अवेयर किया, लोकपाल के बारे में लोगों को बताया, लोकपाल के बारे में लोगों से मुहिम छिड़वाई, और देशव्यापी एक बहुत बड़ा आंदोलन स्थापित हुआ, है ना। उस पूरे चैप्टर में देखिए, हरियाणा से एक वो योगेंद्र यादव भी आते हैं, मैं इनको बड़ा पसंद करता हूँ, और यूजीसी के मेंबर हैं जब से मैंने उनको जानता हूँ या देखा है, और बहुत सम्रांत व्यक्ति है। लेकिन कहीं ना कहीं बीच में मूवमेंट जो है टूटा, वो शायद निजी कारणों से टूटता है। देखिए, कोई भी चीज है, चाहे कोई भी मुहिम है, जब उसमें निजता आ जाती है, पर्सनल चीजें आ जाती हैं, तो वो आंदोलन खराब हो जाता है। लेकिन जो अन्ना का मोमेंटम था, आप उसको एज अ मोमेंटम पढ़िए और एज अ मूवमेंट पढ़िए, तो एक सोशल एक्शन का पूरा उदाहरण है वो। और मैं कहता हूँ, क्योंकि गांधी को आपने नहीं देखा है, गांधी को मैंने नहीं देखा है, हमने केवल किताबों में पढ़ा है या किसी डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से देखा है, तो वो एक पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो गांधी को रिजेंबल करता है। सर आएगा, यस। तो ये सोशल एक्शन आ जाता है। सोशल वर्क रिसर्च तीसरा मेथड है, सोशल वर्क रिसर्च थर्ड मेथड है आपका। और इस मेथड में जो है हम आपको यही कर सकते हैं कि आप जिसका कि इंटरेस्ट फर्स्ट थ्री प्राइमरी मेथड्स में नहीं है, फर्स्ट थ्री प्राइमरी मेथड्स में नहीं है और फर्स्ट टू सेकेंडरी मेथड्स में नहीं है, तो वो इस माध्यम को भी अपना सकते हैं, इस मेथड में भी अपना करियर बना सकते हैं, और वो एज अ सोशल वर्क रिसर्चर बना सकते हैं। आप इसमें बड़ी बड़ी एम्पेरिकल स्टडीज, है ना, और इसमें मॉडल्स डेवलप कर सकते हैं। क्योंकि सोशल वर्क और सोशियोलॉजी में लोग कहेंगे सोशल रिसर्च और सोशल वर्क रिसर्च में क्या डिफरेंस है, आप अपने आप को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो आप इसमें मॉडल्स डेवलप करिए, डेवलपमेंट के मॉडल्स हैं। कैसे डेवलप करेंगे? इंटरवेंशन करिए, क्योंकि यहाँ पे आपकी डायरेक्ट इंटरवेंशन है किसी भी चीज में। सोशल रिसर्च में क्या है, आप एम्पिरिकल स्टडी करेंगे, डाटा सैंपलिंग करिए, कलेक्ट करिए, व्यूज लीजिए, केस स्टडीज कीजिए, नैरेटिव्स लीजिए,
आप उनको डॉक्यूमेंट करके एक अच्छा रिसर्च पेपर तैयार कर लेते हैं, रिसर्च स्टडी तैयार कर लेते हैं, और वो सरकारों को उनके रिकमेंडेशंस देते हैं कि हमारी रिसर्च ये कहती है, आप पॉलिसी में तब्दील करिए, या फिर पॉलिसी में तब्दीली करिए, या फिर नई पॉलिसी बनाइए, रिकंस्ट्रक्ट करिए पॉलिसी। सोशल वर्क रिसर्च में आके जब आप बात करेंगे हम यहाँ क्या करें, आपको पैरेलली इंटरवेंशन करनी पड़ेगी। आप यहाँ पे केवल इंपिरिकल स्टडी का ही ऑब्जेक्टिव ना लेके चलें, बल्कि आप ये सोच के चलें कि इसी पीरियड में आपने किसी चीज के ऊपर अपनी इंटरवेंशन, सशक्त इंटरवेंशन करनी, मतलब उसी सैंपल के ऊपर आप कोई चीज इंप्लीमेंट करके देखिए और उसके जो आउटकम्स आ रहे हैं उनको डॉक्यूमेंट करिए पहले। तो यहाँ से एक बहुत अच्छी इफेक्टिव है ना, इससे एफिकेसी बहुत अच्छी आएगी, और आप जो चीज करके देखेंगे वो ना कि केवल डाटा ओरिएंटेड, केवल आपकी केवल जस्ट फीडबैक लेके उसको स्टडी करके कन्वर्ट करें, बल्कि आपको यहाँ पे प्री एंड पोस्ट इंटरवेंशन का एक्सपीरियंस होगा। मतलब जब आपने अपनी इंटरवेंशन नहीं की है, उससे पहले उनकी स्थिति क्या थी, या सामाजिक स्थिति क्या थी, या आर्थिक स्थिति क्या थी, और जब आपने अपनी इंटरवेंशन कर दी, वो इंटरवेंशन कौन सी हो सकती है? वो इंटरवेंशन हो सकती है किसी योजना का लाभ उसमें इंटरवेन करिए, आप उनको कम से कम अपने सैंपल साइज को उस तरह के लोन करा के देखिए, उस तरह की सोशल सिक्योरिटी स्कीम को लाके उनको दीजिए, और उसका एक पीरियड उनको दीजिए जिससे कि वो उस पीरियड में उसका बेनिफिट ले पाए। और जब बेनिफिट लेके आ पाए तो पोस्ट स्टडी करिए, आप फिर से डाटा सैंपलिंग करिए उन्हीं के ऊपर, और देखिए कि उनकी इंटरवेंशन जो आपने दी है उनको, उसमें क्या बदलाव आए, और जो बदलाव आते हैं वही आपके आउटकम्स में आते हैं, और आप कह सकते हैं कि जो हमारा मेथड था, हमने इसको इंटरवीन किया, आपके बीच में एक्सपेरिमेंट भी किया, और ये जो आउटकम्स आए हैं, और ये आप बता भी सकते हैं कि ये आउटकम केवल एम्पिरिकल स्टडी पे नहीं है, बट कि हमारी एक इंटरवेंशन स्टडी है ना। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, इवन मैं आपको भी बुक्स के ऑथर के नाम जो हैं कुछ रिकमेंड कर दूंगा, चाहे तो चैट रूम में डाल दूंगा, या फिर आपको मैं ईमेल करके मूलराज जी को शेयर कर दूंगा, जिससे कि वो स्टडीज या वो बुक्स आप अगर खरीद सकते हैं तो मैं कहूँगा बहुत अच्छा है, नहीं खरीद सकते हैं तो कोई बात नहीं, अपने लाइब्रेरी में कोशिश करिए, डिमांड करिए कि बुक्स हमारे पास आनी चाहिए, और नहीं आती हैं तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, आपके पास ऑनलाइन रिसोर्स है, गूगल है, आप नहीं खरीदिए, गूगल पे डालिए ऑथर्स के नाम, तो मैं पूरा लिस्ट आपको शेयर कर दूंगा। कुछ एक बुक्स जरूर रखिए, और जिनकी कैपेसिटी है सब करने की, तो एक अपना बुक का कलेक्शन जरूर बनाइए। और मैं एक एग्जांपल अपने लाइफ से दे देता हूँ, क्योंकि ये सब्जेक्ट इंडियनाइज नहीं था कभी भी, इस सब्जेक्ट को लेके आया गया यूएस से और यूके से, तो हमारे पास सारे जो ऑथर्स हैं, बिडल एंड बिडल, आपके जो बोलेंगे ग्रेस मैथ्यू, ये सब जितने भी हैं, ये सब ऑथर्स हैं, अब्रॉड वेस्टर्न इन्फ्लुएंस्ड ऑथर्स हैं, तो इनकी बुक्स आपको अभी नहीं मिल पाएंगे मार्केट्स। लाइब्रेरीज में भी वही मिलेंगी जो बहुत पुरानी यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे हमारी यूनिवर्सिटी में कुछ बुक्स मिल जाती थी तो हम लोग उसकी पूरी फोटो सेट करा लेते थे, उनके फोटो सेक्शंस। लेकिन कोशिश करें अपनी बुक्स का एक कलेक्शन बनाएं, और बुक्स का कलेक्शन इसलिए बनाएं क्योंकि इस प्रोफेशन को आप आज से लेके चले हैं, और मैं चाहूंगा कि इसमें हाइट को टच करिए, और बुक्स का साथ बहुत जरूरी होता है, और नहीं अगर मिलती हैं तो ऑनलाइन जो है आप अरेंज करिए, उनके प्रिंट्स लेके रखिए, अपना कंपेंडियम बना के रखिए, क्योंकि हम लोग जो है प्रैक्टिशनर्स बनते हैं, प्रैक्टिशनर्स अपने एक्सपीरियंस से बनते हैं, लेकिन जो पढ़ते हैं वो थ्योरी से ही पढ़ते हैं। हो सकता है कहीं पे वो चीजें, उन शब्दों को डिस्क्राइब, मतलब जिन शब्दों से उनको डिस्क्राइब किया जाए वो शब्द हो सकता है हमारे पास नहीं हो, तो इसलिए पढ़ना भी बहुत जरूरी है। तो जब आप लोग, जैसे आपकी तारीफ की आपके टीचर्स ने, फैकल्टीज ने, कि आप लोग बहुत अच्छे हैं प्रैक्टिसेस में, रूरल प्रैक्टिसेस, रूरल इंटरवेंशन में, तो आप इनके साथ साथ अपना एक कलेक्शन ऑफ बुक्स जरूर बनाएं, और कलेक्शन ऑफ रिसर्च पेपर भी बनाएं। मैं कोशिश करूंगा कि रिसर्च पेपर का भी कोई एक कंपेंडियम बना के आपको ईमेल कर दूं, और मुझे मिल जाते हैं तो मैं सीधा सीधा पीडीएफ फाइल्स आपको ईमेल कर दूंगा, होंगी इंग्लिश में, क्योंकि हिंदी में बहुत कम मटेरियल डेवलप है। मेरे टाइम में कुछ एक पीडी मिश्रा वगैरह की बुक्स अवेलेबल थी, बट चूंकि आपको कैसे मिलती मुझे नहीं पता, बट डेवलप करिए। और मैं आप ही लोगों में से एक चीज और एक्सपेक्ट करूंगा, क्योंकि आपकी हिंदी बहुत अच्छी है, मुझे बड़ा मजा आया हिंदी सुन के, और मैं चाहूंगा कि जो आप बोलते हैं, जैसे ये चंद्रवीर ने बोला, अनुपम ने बोला है, निवेदिता थी बीच में, है ना, इन लोगों ने जो शेयर किया है, कोशिश करो इन शब्दों को और बढ़ाओ, और जिस भाव से आप स्पष्ट रूप से शेयर करते हैं वो बहुत तारीफ के लायक है, और इन्हीं शब्दों को लिख लिख के आप धीरे धीरे अपने चैप्टर्स लिख सकते हैं, और अपने एक्सपीरियंसेस को भी इसमें डॉक्यूमेंट करिए।
तो एक अच्छा सा प्रैक्टिशनर बेस्ड डॉक्यूमेंट डेवलप होगा और इसको शेयर कराइए कहीं पे अपने सर के माध्यम से, और नहीं तो आप हमें दीजिए, हम शेयर करेंगे। अगर आप हमसे चाहते हैं कि आप जो लिखें हम पब्लिश करें तो कोशिश करिए, हम पब्लिश कराने की कोशिश करेंगे। नहीं तो आप में से कोई लीड लो, अपनी यूनिवर्सिटी में अपने डिपार्टमेंट की एक मैगजीन डालो, अपना न्यूज़लेटर बनाओ। जब तक आप 2 साल पढ़ते हैं या 3 साल पढ़ते हैं तब तक पब्लिश करिए, अपना कंट्रीब्यूट करिए 10-10 20 रुपए, और 20 रुपए का नहीं करना है तो आप ई बना लीजिए, ई पेपर टाइप का बना लीजिए अपना। कोई जरूरी नहीं बहुत अच्छी इंग्लिश हो, बहुत अच्छी हिंदी हो, कोशिश करिए लिखने की। और जब आप यूनिवर्सिटी छोड़ के पास आउट हो जाए तो अपने जूनियर्स को देखे जाइए, लेट देम कंटिन्यू दैट वर्क। ओके, तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। एनी क्वेश्चन इफ यू वांट टू डिस्कस? 10 मिनट टाइम है, रन कर रहा है, फिर तीसरा सेशन फिर से कनेक्ट करेंगे। तो यस प्लीज, कोई क्वेश्चन पूछना चाहे पूछ ले प्लीज। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड ऑन द मेथड्स ऑफ सोशल वर्क। यस। ओपन टू क्वेश्चंस। सर यस। जैसे कि गांव में शराब के ठेके होते हैं सर, उनको बंद करवाने के लिए बहुत सी महिलाएं इकट्ठी हो जाती हैं, हाँ। लेकिन फिर भी वो बंद नहीं हो पाते सर, उनके लिए क्या कर सकते हैं? एक जबरदस्त प्रॉब्लम है पूरे देश की, है ना। कोविड-19 में यस पूरा सर। दुनिया बंद रही लेकिन शराब को सबसे पहले खोला गया है ना। तो देखो यस सबसे सर। पहले मैं आपको बताऊं, ये सीधा सीधा सरकार से उलझने का काम है ना। यस सर। इसको दो तरह से देखिए। एक है कि इसके ऊपर लड़ाई करिए, लाठी डंडे चलेंगे, खून खराबा होगा, पुलिस आएगी, पुलिस सपोर्ट किसको करेगी आप नहीं सोच सकते हैं, ठीक है। इसका सबसे बेस्ट मीडियम है महिलाएं, चूंकि आज के समय में जो विकास है ना उसको महिलाओं की दृष्टि से देखा गया है, और महिलाओं की जो धुरी है कि मतलब उससे मूव हो चीजें। तो कोशिश करिए महिलाओं को जोड़िए, और महिलाएं ही इसके आगे आती हैं। हर जगह जो भी कुछ लड़ाई हुई है उसमें महिलाओं को ही फ्रंट पे रखा गया, लेकिन किसी से उलझिए नहीं, है ना। मैंने क्या बोला था पहले ही, सोशल वर्कर्स के कुछ प्रिंसिपल्स हैं, है ना। उन प्रिंसिपल्स को क्रॉस करेंगे तो आप नेता बन जाएंगे पॉलिटिकल, ठीक है। अगर आप सोशल वर्कर बने रहना चाहते हैं तो आपको अपनी मर्यादा में रहते हुए इसके लिए काम करना है। मैंने क्या बोला, सोशल एक्शंस थे, सोशल एक्शंस का जो पार्ट है उनका प्रिंसिपल्स है, उनको इस्तेमाल करिए। इवन हमने भी अपने टाइम में, जब मैं खुद पढ़ता था, हमने अपनी तहसील के आगे जो है प्रदर्शन किया था हमारे क्लास के स्टूडेंट्स ने, और हमने ठेका उठवा दिया था, ठीक है, कॉलेज के सामने ही खुलवाया गया था। तो क्या है, आपको लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी, लेकिन कहीं नेता नहीं बनिए। और अगर नेता बन जाते हैं तो फिर सोशल वर्क पढ़ने की जरूरत नहीं, लोग वैसे ही नेता बन जाते हैं, है ना। और इसकी लड़ाई जो है सरकार इसलिए नहीं बंद करेगी क्योंकि बहुत बड़ी जो रेवेन्यू जनरेशन है देश का वो इसी से है ना। आप चाहे जितनी कोशिश कर लें ये बंद नहीं होगा। गुजरात ने कोशिश की है, वो बंद है। गुजरात अपनी जो मेजर कमाई है वो छोड़ देता है एक्साइज से, है ना, लिकर से। कोशिश बिहार ने भी की है, ठीक है, कोशिश बिहार ने भी की है नीतीश कुमार ने, कि उन्होंने बहुत बड़ी अपनी सरकार की जो आय है, रेवेन्यू है, उसको छोड़ दिया है, लेकिन सभी सरकारें नहीं करेंगी। और जहां पे छोड़ा गया है वहां सरकार का लॉस है, लेकिन ये सारी चीजें फिर भी वहां मिलती हैं, गुजरात में भी मिलेंगी, बिहार में मिलेंगी। तो हम इस सब्जेक्ट पे नहीं जाएंगे, हम इस सब्जेक्ट पे रहेंगे कि आप सोशल एक्शन के माध्यम से महिलाओं को जागरूक करें, बच्चों को जागरूक करें, अपने वयस्कों को जागरूक करें कि भाई इन चीजों के नुकसान ये हैं। आप नुकसान दिखाइए, और नुकसान जिसको समझ में आते हैं वो बच के रहता है इन चीजों से। मैं तो कहता हूँ कई ऐसे लोग हैं जो शराब का व्यापार करते हैं लेकिन शराब नहीं पीते, आपको शायद अंदाजा नहीं होगा। कई लोग इसका व्यापार करते हैं लेकिन खुद नहीं पीते, है ना। तो हम इसमें नहीं जाएंगे ज्यादा, इसमें सोशल एक्शंस का इस्तेमाल करें और महिलाओं को जागरूक इसलिए करें क्योंकि महिलाएं फोर फ्रंट पे होती हैं, तो इन चीजों में बदलाव जल्दी आ जाता है और लोग सुनते भी हैं जल्दी। और लेकिन सीधा सीधा क्लैश नहीं करें कहीं एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि सरकार की आय इसी के ऊपर निर्भर है। डॉक्टर सुमित कुछ बोलना चाह रहे हैं, उसके बाद थर्ड सेशन आपका। यस, ओवर टू डॉक्टर सुमित। थैंक यू सर। ये बड़ा अच्छा एक क्वेश्चन आपने किया है, जो आपने बात करी है शराब के ठेकों की। देखिए, एज अ सोशल वर्कर ये हमारे डोमेन में नहीं आता है कि शराब के ठेके हमने बंद करवाने हैं, अफीम जो है बिक रही है उसको हमने बंद करवाना है, जो नशे के टीके लोग लगाते हैं उसको हमें बंद करवाना है। ये हम करने के लिए नहीं आ रहे। देखिए, एक्टिविज्म में और सोशल वर्क में बहुत फर्क है। ये जो आप बात कर रहे हैं बंद करवाना है, ये एक्टिविज्म का काम। आप लोग एक्टिविस्ट नहीं हैं, आप लोग सोशल वर्कर्स हैं। आपका काम ये है कि पहले तो लोगों को जागरूक करना है, परिवारों को जागरूक करना है, स्कूल और जो यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेज हैं, उसके माध्यम से जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये इंफॉर्मेशन देनी है कि ये जो
अल्कोहल है, शराब है या और जो नशीले पदार्थ हैं, ये क्या है और इनके साइड इफेक्ट्स क्या हैं, इनके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स क्या हैं, हमारी पर्सनल लाइफ जो है वो कैसे डिस्टर्ब हो जाती है, हमारी सोशल लाइफ, फाइनेंशियल हेल्थ हमारी खराब हो जाती है। देखिए ये सब चीजें हम उनको बता सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं कर सकते हैं कि आप जाएं और शराब के ठेके के बाहर खड़े हो जाएं डंडा लेके कि अगर कोई भी यहाँ पे आ रहा है तो मैं उसको भगा दूंगा। ऐसा नहीं, हमें समझना है, वी हैव टू डिफरेंशिएट कि जो एक्टिविस्ट हैं ये उनका काम रहता है कि उन्होंने मतलब किसी गवर्नमेंट बिल्डिंग के बाहर जाके धरना देना है, और अपने साथ लोग प्रोटेस्टर्स को इकट्ठा करके वहां पे बिठा देना है। ये सब चीजें जो हैं ये हमारे डोमेन में नहीं आती हैं। अगर आप डायरेक्टली एक्टिविज्म में जाना चाहते हैं तब ये अलग बात है। एज ए सोशल वर्कर आपका काम रहेगा लोगों को समझाना, उन तक ये बात पहुंचाना, परिवारों तक ये बात पहुंचाना। दूसरा, जो व्यक्ति इसमें फंस गया है, ट्रैप हो गया है, उसको यहाँ से उससे बाहर लेके आना, उसको रिहेबिलिटेट करना, उसको डिटॉक्सिफाई करना, उसकी काउंसलिंग करना, ये सारा काम जो है ये सोशल वर्कर के हाथ में रहता है। ठीक है, सो ये चीज हमेशा आप याद रखिएगा, कभी भी आक्रोश में आके कोई बात नहीं करनी है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है, यंग है, बहुत गर्म खून है, बाहर जाते हैं, कुछ चीज गलत होती दिखती है तो हम इमीडिएटली बीच में टूट पड़ते हैं। ऐसा नहीं, तो हमें क्या करना है, जो भी सिचुएशन है उसको पहले समझना है। हो सकता है हमें जो चीज दिख रही है वो चीज शायद गलत हो, और जो रियलिटी है शायद वो हमें दिख नहीं रही है। तो इस चीज का जो ध्यान है वो हमें जरूरी रखना है। चलिए सर, जैसे कई बार हम कम्युनिटी के अंदर हमारा फील्ड वर्क लगा है सर, तो वहाँ पे जैसे समस्याएं सुनते हैं तो लोग, महिलाओं की ज्यादातर समस्या यही होती है कि गांव में नशा ज्यादा होता है, और उनकी आशाएं होती हैं हमसे कि हम इन चीजों को रोक सकते हैं यहाँ पे। तो उसके लिए मैंने ये पूछा था क्वेश्चन सर। नहीं, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है और ये मुझे लगता है एक मेजर प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी में। लेकिन यस सर। हमें एक चीज समझने की जरूरत है, ये है कि देखिए जेब में पैसा है, नशा कहाँ से मिलता है वो भी पता है, ठीक है, और लीगैलिटी का तो कोई इशू ही नहीं है कि आप 18 साल के हैं या आप 18 साल से कम के हैं तो आपको शराब मिलेगी या नशा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो हमें सिर्फ उनको यही चीज समझानी है कि आप इन चीजों को डिले करिए। जैसे हम HIV एड्स की एजुकेशन देते हैं सबको, और सबको हम ABC ऑफ HIV एड्स समझाते हैं, ठीक है, एब्सटेन फ्रॉम प्री मैरिटल सेक्स, ठीक है, फिर हम उनको बोलते हैं कि बी फेथफुल टू वन पार्टनर, और C हम उनको बोलते हैं यूज कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ठीक है। तो इस तरह की जो मेथोडोलॉजी है ये हमें अडॉप्ट करनी है, जो कि एजुकेशन का पार्ट हो। एक बार अगर कोई इसमें ट्रैप हो जाता है, अगर कोई फंस जाता है, तो उसको बाहर निकालने के भी कोई तरीके होंगे हमारे पास। जी जितेंद्र, आपने हाथ रेस किया, हैंड रेस किया, बताइए आपको कोई क्वेश्चन है? अच्छा जी जितेंद्र जी बताइए, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? जी जितेंद्र जी बताइए। जी जितेंद्र जी बताइए। हाँ सर, मैं हाँ थैंक यू सर। हाँ, सबसे पहले तो सुमित जी, मैं आपका थैंकफुल हूँ, आपने बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर की है, और द्विवेदी सर स्पेशली आपने बहुत अच्छे तरीके से आज सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड ऑफ सोशल वर्क है, उसके बारे में बताया। आपने ऑल आउट जो डेवलपमेंट एक व्यक्ति की होनी चाहिए, एक सोशल वर्कर की होनी चाहिए, उसके बारे में बताया। ट्रांसजेंडर को आपने, स्ट्रीट वेंडर को इंक्लूड किया इसके अंदर, मेथड्स के अंदर, और आपने अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर किया। मेथड्स को बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया कि किस तरीके से अप्लाई हो सकते हैं। मेरा ये मानना है सर कि एक इंडिविजुअल व्यक्ति है, वो अपने मेथड्स है, जो 6 मेथड आपने जैसे बताए, 6 मेथड को अपनी घर से ही इम्प्लीमेंट कर सकता है। ऑब्वियसली केस वर्क है, ग्रुप वर्क है, तो एक घर के अंदर उसके रिश्तेदार भी होते हैं और खुद का इंडिपेंडेंट भी होता है। कई बार वो दिक्कतें होती हैं, चाहे वो एजुकेशन को लेके है, रोजगार को लेके है, इवन सुसाइड तक हो जाते हैं। रिसेंटली एक एग्जाम्पल जो सुशांत राजपूत का हमारे सामने है, तो कोविड-19 की ऐसी सिचुएशन में देखिए, जो बाहर की कम्युनिटी है उसने उसको अप्लाइज नहीं किया या उसको जो है एक तरफा कर दिया, तो ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स हमारे सामने है। तो मेरा ये मानना है, हमारा सोशल वर्क को हम
लाइफ इसमें लर्निंग करते हैं, जीते हैं। बस बात इतनी सी है कि हमें अंडरस्टैंड करने